झारखंड की हवा में तैर रहा सवाल, पूजा के बाद किसकी बारी? राजभवन के लिस्ट में शामिल अफसरों के कारनामे की हो रही स्कैनिंग। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में जब झारखंड का उदय हुआ था, तब किसी को इस बात का आभास नहीं था कि निश्चल और संवेदनशील संस्कृति के समाज वाला यह प्रदेश बहुत जल्द भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ेगा और देश में इसकी चर्चा इसकी खनिज संपदा के साथ भ्रष्टाचार के कारण ही होगी। झारखंड को राजनीति के चतुर खिलाड़ियों, नौकरशाहों की अति महत्वाकांक्षा और पैसे कमाने की अंधाधुन होड़ में लगे लोगों ने जमकर लूटा और हर दिन यहाँ भ्रष्टाचार के नए किस्से सामने आने लगे। लेकिन खास बात यह रही कि नौकरशाह कभी कभार ही लपेटे में आए। लेकिन अब IAS पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड के लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि देर से ही सही, लेकिन अब नौकरशाहों पर भी जांच और गिरफ्तारी की आंच आई है। इसके साथ ही इस बात के कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि झारखंड के कई दूसरे IAS भी ED के लपेटे में आने वाले हैं। इनमें वैसे अधिकारियों का नाम सबसे ऊपर है जिनकी सूची राजभवन ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। इन अफसरों के कारनामे की स्कैनिंग की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सवाल यही है कि कब? क्या झारखंड को ऐसे धनलोलुप अधिकारियों से छुटकारा पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई की कोख में पल रहे इन सवालों के जवाब तलाशने के साथ उन चर्चित IAS अधिकारियों के कारनामे की पोल खोलती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। इन दिनों झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जिस एक बात की चर्चा है वह है IAS पूजा सिंघल की गिरफ्तारी। उनके पति के CA के यहाँ 19 करोड़ 31 लाख नगदी की बरामदगी और भ्रष्टाचार के कई अन्य जीते जागते साक्ष्य। इसके साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या झारखंड में भ्रष्टाचार की एकमात्र प्रतीक पूजा सिंघल ही हैं, या पाप की इस नाली में डुबकी लगाने वाले किरदार और भी हैं? सवाल तो यह भी उठ रहा है कि अब किसकी बारी है, और यही कारण है कि झारखंड की नौकरशाही की रातें इन दिनों बेचैनी में कट रही हैं। भारत और झारखंड में भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है, लेकिन इसके बेलगाम होने का सिलसिला उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। लोग कह रहे हैं कि इसे काली होती तस्वीर को बदलने का वक्त अब आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 28वें राज्य झारखंड को अब उन उपायों को सख्ती से लागू करना होगा जिसमें काली कमाई करने वालों को सामने लाया जा सके। पूजा सिंघल इसकी एक प्रतीक है। लोग मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार का यह दानव अब पूरे देश और राज्य को अपने कब्जे में ले चुका है। इसे काबू में करना किसी सरकार या अदालत के वश की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक रीति तैयार करनी होगी। भ्रष्टाचार और घुसखोरी को हम चाहे कितना भी कोस लें, यह हकीकत है कि आज यह हमारे सिस्टम का अंग बन चुका है। इस अंग को हर हाल में काट कर अलग करना ही होगा। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूजा सिंघल जैसे नौकरशाह हैं जो 130 करोड़ लोगों के इस सपने को पानी में डुबोने के लिए तैयार बैठी दिखाई देती हैं। तो फिर इसका विकल्प क्या है? यह एक सवाल है जो झारखंड को मथ रहा है। क्या अब भ्रष्टाचार के दूसरे किरदारों की पहचान सामने आएगी, या यह कारवां पूजा सिंघल पर ही रुक जाएगा? जानकारों का कहना है कि पूजा सिंघल तो शुरुआत है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह से जांच शुरू की है, इसकी आंच झारखंड के कई भ्रष्ट अधिकारियों को अपने लपेटे में लेगी। फिलहाल कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। इस चर्चा की पुख्ता वजह भी है। IAS सुनील कुमार, K श्रीनिवासन और छवि रंजन जैसे चर्चित अधिकारियों के अपने कारनामे हैं। ये अधिकारी जब जिला या विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई चली या फिर चल रही है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ जांच के लिए फाइल ही आगे नहीं बढ़ी, अब भी वह सरकार के स्तर पर लंबित है। गत दिनों राजभवन ने झारखंड सरकार से पूछा था कि राज्य में कितने अफसरों के खिलाफ कौन कौन से मामले कब से चल रहे हैं। इसके जवाब में सरकार ने ACB द्वारा तैयार रिपोर्ट राजभवन को भेजी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में केवल 5 अधिकारियों के नाम थे। इनमें रांची DC छवि रंजन के अलावा ATI के निदेशक IAS अधिकारी K श्रीनिवासन और पथ निर्माण विभाग के सुनील कुमार के नाम का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर 10 कांड अंकित हैं, जिनमें दोनों अधिकारी नामजद अभियुक्त नहीं हैं, न ही जांच में दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य मिला है। सूत्र बताते हैं कि प्रधान सचिव KK खंडेलवाल का भी नाम था। उनके बारे में कहा गया है कि बिहार के निगरानी ब्यूरो में इनके खिलाफ मामला दर्ज है।
वहां के एसपी को 13 बार पत्र लिखने के बाद भी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं मिली है। एक अन्य आईएएस के बारे में कहा गया है कि 2017 में उनके खिलाफ एसीबी को प्रशासनिक कार्रवाई के लिए लिखा गया है। सरकार ने आधी अधूरी जानकारी देकर एक तरह से वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। इस पर राजभवन ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद राजभवन ने अपने स्तर पर जानकारी लेकर 11 आईएएस अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी। क्या है इन अधिकारियों के कारनामे? इन अधिकारियों ने अपने पद का कितना दुरुपयोग किया है यह उनके कारनामों से ही साबित हो जाता है। बालू खनन में श्रीनिवासन का बड़ा खेल। आईएएस अधिकारी के श्रीनिवासन ने खान विभाग के सचिव के छोटे से कार्यालय में कई बड़े कारनामों को अंजाम दिया। इनके कारनामों को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई बार शिकायत भी की। उन्होंने खान सचिव जैसे महत्वपूर्ण विभाग से इन्हें हटाने का अनुरोध भी किया था। जानकारी के अनुसार बालू में ई चालान और परिवहन की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की थी। सितंबर 2020 में इन्हें खान एवं भूतत्व सचिव बनाया गया था। 1 साल तक ये खनन सचिव रहे। ये झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी थे। बालू के परिवहन को लेकर ई चालान व्यवस्था में राशि के बड़े खेल की बात सामने आई थी। सरकारी पेड़ चुराने का आरोप है छवि रंजन पर। इसी तरह छवि रंजन पिछले 2 सालों से रांची के डीसी हैं। उन पर कोडरमा डीसी के पद पर रहते हुए सरकारी पेड़ की चोरी का आरोप है। रांची डीसी बनने के बाद भी उनके खिलाफ विधायक, अधिवक्ता, आम नागरिकों समेत कई लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। यहाँ तक कि विधानसभा में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा प्रश्रय देने की बात कही। हाल में ही एक अधिवक्ता ने PIL कर डीसी द्वारा धमकाने का आरोप लगाया है। पत्नी के नाम से पेट्रोल पंप खोला सुनील कुमार ने। इसी तरह आईएएस सुनील कुमार पर आरोप था कि हजारीबाग डीसी रहते हुए रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में जालसाजी कर 1.46 एकड़ सरकारी जमीन को रैयत जमीन बनाया। अपने नीचे के कर्मियों की मदद से रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कराई। अपनी पत्नी रंजना कुमारी के नाम पर उक्त जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया था। साथ ही भवन निर्माण विभाग में आने के बाद टेंडर मामले को लेकर भी उनका नाम सामने आया। मनोज कुमार का नाम ही नहीं भेजा गया राजभवन को। आईटी निदेशक मनोज कुमार जब रांची नगर निगम में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर थे, उस समय इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में PE संख्या 17/15 अंकित थी। कुमार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव को ब्यूरो द्वारा 4 मई 2017 को ही लिखा गया था। इसके आगे की जानकारी से राजभवन को अवगत नहीं कराया गया। आदेश हुआ पर जांच शुरू नहीं हुई। हकीकत यह है कि राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी आरोपों से घिरे रहे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आरोप की फाइल धूल फांक रही है। सरकार ने जांच को मंजूरी ही नहीं दी, न ही आरोपों को निरस्त किया गया और न ही सरकार ने जांच के लिए अनुमति दी। नतीजतन आरोप फाइलों में दम तोड़ रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी मौजूदा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे अधिकारी अपने रसूख से हर स्तर पर मामले को फिट कर लेते हैं, जिससे जांच तक की अनुमति नहीं मिल पाती है। कहते हैं कि दस्तावेज कभी मरते नहीं हैं। इसी तरह फाइल में दर्ज बातें कभी भी मिटती नहीं हैं। कभी न कभी मामला उजागर होता ही है। यह आईएएस पूजा सिंघल के मामले में भी देखा जा सकता है। जिस मनरेगा घोटाले मामले में विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, उसी मामले को लेकर वह लपेटे में आ गई हैं। रसूख के गुमान में उन्हें अंदेशा भी नहीं होगा कि क्लीन चिट मिलने के बाद भी इस बुरी तरह से लपेटे में आएंगी। इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के पास अभी भी संभलने का मौका है। वे संभल जाएं। पूर्व के कारनामों को तो नहीं मिटा सकते, भविष्य के लिए तो कम से कम शपथ ले ही सकते हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।